नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे भारत के हाई कोर्ट्स के बारे में, उनकी रचना, कार्य पद्धति और कुछ प्रमुख मामले जो इनके द्वारा सुने गए। यह सब कुछ हम समझेंगे भारतीय संविधान के आर्टिकल्स 214 से 223 के माध्यम से। आर्टिकल 214 कहता है कि हर राज्य में एक हाई कोर्ट होगा। आज भारत में 25 हाई कोर्ट्स हैं, जिनमें से कुछ एक से अधिक राज्यों के लिए कॉमन हाई कोर्ट्स हैं। हाई कोर्ट्स कोर्ट्स ऑफ रिकॉर्ड होते हैं, जिसका अर्थ है कि इनके फैसले रिकॉर्ड में रखे जाते हैं और इन्हें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने का अधिकार होता है। हर हाई कोर्ट में एक चीफ जस्टिस और अन्य जजेस होते हैं, जिनकी संख्या प्रेसिडेंट द्वारा नियमित की जाती है। हाई कोर्ट के जजेस का नियुक्ति प्रक्रिया प्रेसिडेंट के द्वारा होती है, जो गवर्नर, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और संबंधित हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस से सलाह मशवरा करते हैं। हर जज अपने पद ग्रहण करने से पहले एक शपथ लेता है, जिसमें वो संविधान के प्रति निष्ठा और ईमानदारी की प्रतिज्ञा करता है। एक बार किसी व्यक्ति ने हाई कोर्ट का परमानेंट जज बनने के बाद वो उस हाई कोर्ट या किसी अन्य हाई कोर्ट में वकील के रूप में प्रैक्टिस नहीं कर सकता। जजेस की वेतन और भाटा पार्लियामेंट द्वारा नियमित की जाती है, जो उनकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता को सुनिश्चित करा है। प्रेसिडेंट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से सलाह मशवरा करके किसी जज को एक हाई कोर्ट से दूसरे हाई कोर्ट में ट्रांसफर कर सके हैं। जब चीफ जस्टिस का पद खाली होता है या वो अपने कर्तव्य नहीं निभा सकते, तब एक एक्टिंग चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है। होस्ट इंट्रोड्यूसेस अ लैंडमार्क केस। एक प्रमुख मामला जो बॉम्बे हाई कोर्ट में सुना गया था, वो था कमांडर के एम ननावती का। उन्होंने अपनी पत्नी के प्रेम संबंध के बारे में जाने के बाद प्रेम आहूजा की हत्या कर दी थी। जूरी ने उन्हें दोषमुक्त कर दिया था, लेकिन बॉम्बे हाई कोर्ट ने जूरी का फैसला रद्द कर दिया और उन्हें दोषी ठहराया। इस मामले ने जूरी सिस्टम के खिलाफ एक नया दृष्टिकोण दिया और हाई कोर्ट्स के महत्व को दर्शाया। तो दोस्तों, यह था हाई कोर्ट्स की संरचना और कुछ महत्वपूर्ण आर्टिकल्स का एक झलक। अगले भाग में हम देखेंगे हाई कोर्ट्स के अधिकार, रिट जुरिस्डिक्शन और कुछ अन्य लैंडमार्क केसेस। तब तक के लिए धन्यवाद। स्वागत है आपका पार्ट 2 में। पिछले भाग में हमने हाई कोर्ट्स की संरचना और नियुक्ति प्रक्रिया के बारे में जाना। आज हम बात करेंगे उनके अधिकार, क्षेत्राधिकार और कुछ प्रमुख फैसलों के बारे में। जब किसी हाई कोर्ट में काम का बोझ बढ़ जाता है, तब प्रेसिडेंट एडिशनल या एक्टिंग जजेस की नियुक्ति कर सकते हैं। हाई कोर्ट्स में रिटायर्ड जजेस को भी उनकी सहमति से बैठकों में शामिल किया जा सकता है जब काम का बोझ अधिक हो। हाई कोर्ट्स के एक क्षेत्राधिकार और अधिकार उनके स्थापना के समय जो थे वो बने रहते हैं, जब तक कि पार्लियामेंट उनमें परिवर्तन न करे। हाई कोर्ट्स को अधिकार है कि वो हबेस कॉर्पस मंदामुस, प्रोहिबिशन, क्वो वारंटो और सर्टुरारी जैसे रिट्स जारी कर सकते हैं फंडामेंटल राइट्स के सुरक्षण के लिए। हाई कोर्ट्स अपने क्षेत्र में पूरी सुपरिंटेंडेंस और कंट्रोल रखते हैं लोअर कोर्ट्स पर भी।